और एक वो बदकिस्मती है कि उसके पास अंगूठी भी सगाई में मिली, वो भी रोल्ड गोल्ड की। और एक व्यक्ति ऐसा है जिसके पीक दान भी किस्मत की। ऐसा क्यों होता है? दो फूल सात फूले, किस्मत जुदा जुदा है, एक शीश पे चढ़ा है, एक धूल में पड़ा है। ऐसा क्यों होता है? एक डाली के दो पुष्प होते हैं। कोई उसे पूजा की थाली में सजा करके भगवान के चरणों तक चला जाता है और एक बदकिस्मती टूट करके धूल में मिल जाता है। ऐसा क्यों होता है? एक माँ की गोदी में, एक माँ की कूख से दो बेटों ने जन्म लिया। दूध भी एक ही माँ थी, खून भी एक ही पिता था, संस्कार भी सब एक ही थे। लेकिन क्या हो गया? एक को रामचंद्र जी ने आकर गले लगा लिया और एक का गला उतार दिया। एक का गला उतार दिया और एक को गले लगा लिया। ऐसा क्यों होता है? लगाते जाइए। एक पेड़ वो है जो कड़वा होता है, वो भी वनस्पति है। एक पेड़ वो है जो औषधि होता है। एक धतूरा है जो जहर है और एक तुलसी है जो औषधि है। पेड़ तो दोनों ही। ऐसा क्यों होता है? बस सवाल इतना सा प्रश्न उठाना है हमें। इसके लिए हमारे लिए तैयारी करना है। शुरुआत करें कि एक व्यक्ति इतना सोच रहा है फिर भी उसका सिरदर्द नहीं होता, चिड़चिड़ापन नहीं होता। इतना सोच, ऐसा चिंतन करते हैं। ऐसे महामुनिराज जो 24 घंटे ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं, कितनी टेंशन की बातें आ जाए, शेर सामने आ जाए, अग्नि चारों तरफ से लग जाए, उसके बावजूद भी उनके मन में घबराहट नहीं होती, भय उत्पन्न नहीं होता, सहिष्णु होते, विल पावर स्ट्रांग होता है। आप लोगों में भी देखा, कई लोग बड़े कठोर होते हैं, उनको डर मर कुछ नहीं लगता, और कई लोग इतने डरपोक होते हैं कि थोड़ी सी यदि कोई कुछ कह दे तो आज माथा गर्म हो रहा है, ब्रेन हेमरेज नहीं हो जाए। ऐसा क्यों? बहुत बड़ी जो अपना कल का प्रवचन था, निज शक्ति जागरण। निज शक्ति जागरण। देवता शक्ति नहीं, पर शक्ति नहीं, इनके लिए तो मंत्र हैं, पूजा है, पाठ है, आशीर्वाद है, सब। सारी दुनिया की शक्तियां तुम्हें चाहिए है तो तुम्हें बहुत सारे मंत्र तंत्र हैं, लेकिन निशक्ति जागरण का कोई मंत्र आज तक नहीं है। समय सार ग्रंथ है मात्र एक ऐसा जिसमें निशक्ति जागरण की 450 मंत्र है। निज शक्ति जागरण। अपन ने बहुत शक्तियां जागृत करने की बातें सुनी है। सारे संसार में लोगों के पास देवता सिद्ध कर, रावण के पास देवता सिद्ध करने की शक्ति थी। वो जब भी जाप देने बैठता था हजारों देवता सिद्ध कर लेते थे। जैन दर्शन कहता है ये कोई बड़ी चीज नहीं है देवताओं को सिद्ध करना। अरे ये तो बाएं हाथ का खेल है। ये देवता बहुत डरपोक होते थे, इन देवताओं से कभी मत डरा करो, ये बहुत डरपोक होते हैं।
ये 2 मिनट में सिद्ध हो जाएंगे, आगे पीछे घूमेंगे। अरे पुण्यात्मा तो छोड़ो, इन देवताओं को तो पापी भी सिद्ध कर लेता है। ये देवता धर्मात्मा, लोग कहते हैं महाराज जी साधुओं को कितनी सिद्धियां हैं, कितने देवता सिद्ध है। अरे तुम देवता सिद्धि की बात कर रहे, ये देवता तो पापियों को भी सिद्ध हो जाते हैं। रावण के पास देवता थे कि नहीं, बोलो ना। तो फिर रावण के पास देवता थे, ये देवता तो क्या पापी को भी सिद्ध है। रामचंद्र जी के विरुद्ध में चलने वाले को भी सिद्ध जाए। देवताओं का कोई घर घाट नहीं होता। इन्हें तो जिन्होंने चढ़ोतरी चढ़ाई, बस जहां मिली 2 वहीं गए 100। इनको थोड़ा सा किसी ने माला फेरी, अगरबत्ती यूं घुमाई, वो कुछ नहीं देखते हैं कि ये पापी है या पुण्यात्मा है, सिद्ध हो जाते। इसलिए जैन दर्शन ने अपने मुनियों के लिए सीमा बनाई कि तुमने कितने मंत्र सिद्ध किए हैं, ये तुम्हारा मुनित्वपना नहीं है। तुम्हें कितने देवता सिद्ध हैं, ये तुम्हारा मुनिपन नहीं है। और एक भी देवता तुम्हें सिद्ध नहीं करना, टेक टू ऑर्डर। तुरंत कह दिया गया, यदि तुमने किसी दूसरे चीज को सिद्ध किया तो मुनि नहीं रहोगे, अनंत संसारी। एक मुनिराज को तपस्या करते करते 1200 देवता सिद्ध हो गए, अपने आप हो गए। जब वो आए, बोले साहब मैं आपकी तपस्या से प्रसन्न हूँ, आप मुझे कार्य बताइए। तो उन्होंने कहा साहब मैंने आपको बुलाया नहीं, मैंने आपको सिद्ध किया नहीं है, मैंने कोई जाप ही नहीं किया, लेकिन हम अपने आप आपको सिद्ध हुए हैं। तो भाई अपने आप हुए हो, अपने आप जाओ। हमें किसी भावलिंगी मुनिराज 1200 देवता हाथ जोड़ के खड़े हैं, विनय कर रहे हैं, हमें सेवा का मौका दो। पर उनकी तरफ वो आंख उठा के भी नहीं देखते। और दूसरा मुनि वही है, अच्छा मैं इतना बड़ा तपस्वी हूँ, आप लोग मुझे सिद्ध हुए हो, ठीक है मैं स्वीकार करता हूँ, समय आने पर मैं तुम्हें कार्य उसी समय घोषणा हो जाती है। ये मुनि मिथ्या दृष्टि है, द्रव्यलिंगी अनंत संसारी। यानी हमें मुनियों को देवताओं को सिद्ध करने की भी आज्ञा नहीं है। पूज्यवर शांति सागर महाराज जब उत्तर भारत की तरफ आने लगे, तब यहाँ राज्य विपरीत था, लोग विपरीत बुद्धि वाले थे। तब किसी ने कहा महाराज जी आप उत्तर भारत जा रहे हो, बिहार की तरफ जा रहे हो शिखर जी की वंदना करने, बहुत उपसर्ग आएंगे, वहाँ के लोग बहुत उद्दंड हैं, आप मंत्र सिद्ध कर लीजिए देवताओं को, जिससे वो आगे आगे चलते जाएंगे। और हाँ क्या कहा पूज्यवर शांति सागर महाराज ने, अरे मैं दुश्मन के हाथ से मरना मुझे पसंद है, लेकिन देवताओं को बस करके अपनी सुरक्षा करना पसंद नहीं। मैं देवताओं से याचना करूंगा, मैं देवताओं को सिद्ध करूंगा, नकार दिया। अंग्रेजों के राज्य में बिना देवता को सिद्ध किए अपने निज शक्ति के बल पर पूज्यवर ने सारे भारत में विहार किया, सारे भारत में विहार किया। कोई शस्त्र नहीं, कोई अस्त्र नहीं, कोई देवता नहीं, कोई सिद्धि नहीं, अपनी शक्ति के बल, अपने चारित्र के बल पर पूरे आर्यावर्त में विहार किया। बंगाल गए, बंगाल, कलकत्ता, सब जगह जो खतरनाक से खतरनाक स्थान थे, पूज्यवर ने वहाँ भी विहार किया। पूरे भारत में अंग्रेजों के, अभी अंग्रेजों का राज्य था, सन 1928 में तो सम्मेद शिखर जी में थे, कलकत्ता गए, कटनी चतुर्मास हुआ,
सन 1932 में राजस्थान में थे, दिल्ली गए, पूरे भारत में घूमे। क्या था उनके पास? आज तो शासन भी अपने हाथ में है, प्रशासन भी हाथ में है, और ज़्यादा पुण्य आ जाए तो विनीत भाई जैसे एसपी भी हाँ बिल्कुल, एक गुरु को मानने वाले, यानी गुरुओं को मानने वाले भी कोई ऑफिसर मिल सकते हैं, और ना भी मानने वाले हों तो सभी ऑफिसर आज के समय पर मुनियों के प्रति सदा समर्पित रहते हैं, समभाव करते हैं। साधु संतों का कानून बना दिया गया कि नहीं, साधु संत विहार करें तो उनकी सुरक्षा प्रदान की जाए। सरकार भी सॉफ्ट है, सरकार भी साधु संतों का संरक्षण कर रही है, प्रशासन भी कर रहा है, शासन भी कर रहा है, और समाज, और बता दो, समाज तो अपने साधुओं के लिए बचाने की बात, उनको बचाने के मरने को तैयार है। उसमें अशोक नगर और होवे तो कहीं कोई साधु को कोई टेढ़ी वक्र आंख से देख के तो दिखाए। 24 घंटे घेरे रहते हो। अभी बाहर से समाचार आया, बोले महाराज अभी भी क्या प्रवेश ही चल रहा है? मैंने क्यों नहीं, प्रवेश तो हो चुका। बोले तो वहाँ तो ये देख रहा हूँ, शौच को जा रहे हो तो भीड़ है, आहार को जा रहे तो भीड़ है, आखिर ये हो क्या रहा है अशोकनगर में, ये बताओ। आहार की वीडियो पहुँच, आजकल तो वीडियो सब में पहुँच जाती, तुरंत वीडियो बनाता है और लंबी लाइन लग जाती है। यही पता नहीं चल रहा कि आगे कौन है और पीछे। सुबह शौच को जा रहे हो शुद्धि को, उस समय भी 100-200 लोग, तो वो भी ड्रोन से बन जाती है। तो बोले अभी क्या चल रहा है, कि रोज को बिहार ही करते जा रहे हो क्या? आज ऐसा स्थान हो तो बताओ साधु को कहाँ संकट आने की संभावना है? फलक फावड़े हैं। हम एक दिन जा रहे थे शौच के लिए, क्या देख के, सामान्य महिला, धर्म से भी जानने वाली नहीं, लेकिन अपने धोती के आंचल से सड़क के कंकड़ दूर कर रही थी। महाराज जी आ रहे हैं। कोई झाड़ू लगाने वाली नहीं थी। श्रद्धा अपने आंचल से, अपने दुपट्टे धोती के पल्लू से साफ कर रही कि हाँ महाराज। अब बोलो कितना अनुकूल युग है, और हम उसी की बात कर रहे हैं जहाँ पूज्यवर शांति सागर महाराज को कोई ये भी नहीं जानता था कि ये मुनिराज हैं, इनकी चर्या क्या। 7-7 दिन तक निराहार रहे, कोई आहार देके ही नहीं जानता, मालूम ही नहीं किसी को। वही आदिनाथ जैसी जगह हो रही, कोई दूध का लोटा ला रहा, महाराज जी दूध पी लो, कोई फल ला रहा है, कोई मावा मिष्ठान ला रहा है, कोई कुछ ला रहा है, कोई दक्षिण में थे, कोई चना मूंगफली ला, पाओ महाराज पाओ खाओ। कोई बहुत बड़ी 7-7 दिन तक पूज्यवर निराहार रहे। समाज भी अनभिज्ञ, लोगों में इतना उत्साह नहीं। सरकार तो, राज्य तो अंग्रेजों का था ही, वो तो कभी अपने प्रति दयालु सवाल ही नहीं। उसके बाद भी बिना मंत्र शक्ति के निज शक्ति जागरण, साधु की संयम का जागरण,
साहू की साधना के आत्म जागरण ने एक पिछी कमंडल लेकर सारे भारत में निर्बाध घूम करके और ठाठ से जीवन का उपसंहार किया। हम लोगों के पास कोई शक्ति नहीं है, ऐसे महान पूज्य शांति सागर जैसे महाराजों की शक्ति से हम लोग मुनिराज आज तो हम बिल्कुल बिना कांटे के रास्ते पे घूम रहे हैं। सारे कांटे तो उन्होंने अपने पैरों में ले लिए, हम लोगों को तो बहुत आज के समय जितना अच्छा धर्म करने का मौका है महानुभाव, मत चूको गोल्डन चांस है। साधु बनने के लिए गोल्डन चांस, इससे अच्छा मौका कभी मुझे तो नहीं लगता कि चौथे काल में भी इतना अच्छा वातावरण मिलता होगा। चौथे काल में भी हम साधुओं को देखते, 500 मुनियों को घानी में पेल दिया। कंस जैसे राजा हुए जिन्होंने साधु संतों के साथ अत्याचार की, आज कहाँ है? सबसे गोल्डन चांस, जैसे शास्त्रों को पढ़ा मैंने, इस जो 21वीं सदी है, साधु बनने की साधना का आज सबसे अच्छा स्वर्ण अवसर है। कोई बाधा नहीं, कहीं कोई परेशानी नहीं। और आपको भी एक युग था जब तुम धर्म नहीं कर सकते, तुम्हें धर्म नहीं करने दिया जाएगा। राजा जो चाहेगा वो करना पड़ेगा, तुम अपने मनमाने नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। विमान जी नहीं निकाल सकते, भगवानों को नहीं रख सकते। हमारे मंदिर तोड़ दिए जाते थे, तुमने मंदिर बनाया और उन्होंने क्या किया? राजा ने तोड़ दिया। तुमने प्राण प्रतिष्ठा की मूर्ति की, उन्होंने खंडित कर दी। कितनी मूर्तियां ग्वालियर का किला गवाह है, देवगढ़ में जाके देखो कितनी मूर्तियां, कितने मुश्किल से भक्त ने प्राण प्रतिष्ठा की और आताताई शक्तियों ने आकर उसको तहस नहस कर दिया। कुछ नहीं है, ऐसा विषम दिन था। और आज के समय देखो, आप लोग खुला धर्म कर सकते हैं। सड़क पर पंडाल लगा करके प्रवचन सुन रहे हो, पहले मंदिर में लगा के दिखा दो तो जानो। मंदिर में भी लगाना मुश्किल है, आज तो अपन धर्म की बात सड़क पर भी लगा कर बैठ जाए तो प्रशासन तुम्हें हटाएगा नहीं, तुम्हारी व्यवस्था कर देगा। नहीं, धर्म ध्यान कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, प्रवचन सुन रहे हैं, कुछ इतने यदि अंग्रेजों के समय उस समय हो जाता तो इस पर तो का बुलडोजर चला देते, तुम बैठे रहो। बैठे रहते, अपन सुनते रहते हो, गोलियां चला देते। कितना बड़ा अनर्थ हुआ। आज महानुभाव स्वर्ण अवसर है आप लोगों के लिए भी। जब चाहो, जहां चाहो, जिस रूप में चाहो, आप धर्म ध्यान कर सकते हो। कोई भी ग्रस्त को रोकने वाला नहीं है। जब चाहो, जो चाहे, खुली जाप दो, माला पहनो, विधान करो, मंदिर बनाओ, पूजा करो। पहले तो तुम अपनी खुद की जमीन पर मंदिर नहीं बना सकते थे, आज का प्रशासन तो इतना है। बोल दो सरकारी गार्डन है और ठोक दिया अपने ठाकुर जी तो कहेगा चलेगा? चलेगा। हाँ, कितने गार्डनों में, चौराहों पे कुछ नहीं, चला लेते, कोई बात नहीं। क्या सोचता है शासन प्रशासन? धर्म ध्यान ही तो कर रहा है, पूजा पाठ ही तो, ये सोच के बहुत सारे माफ। इससे अच्छा युग मुझे नहीं दिखता कि कभी था। इतने अच्छे युग के बाद भी हम धर्म से वंचित रह जाएं तो इससे बड़ा और क्या दुर्भाग्य होगा।
सब तरफ की अनुकूलता है। लेकिन वह स्थिति हमारे लिए जानना पड़ेगा कि आज हमारे जीवन में क्या है। कैसे आ गई शांति सागर महाराज को इतना साल? 600 साल के अंदर मुमुक्षु तो थे, मुनि बनने की भावना रखने वाले थे, लेकिन सबकी आत्मा कांप जाती थी। राजा आताताइयों के दुर्व्यवहार से 12वीं शताब्दी में दिल्ली के अंदर एक आताताई शक्ति के सामने मुनिराज भी हिल गए जब उसने अपना दर्द, रौब दिखाया, खौफ दिखाया। 12वीं शताब्दी की घटना है। एक दिगंबर मुनि के सामने एक उनकी शक्तियां देख करके राजा प्रभावित हुआ। उसने कहा, आप इतने चमत्कारी, इतनी शक्तियां आपके पास हैं। तो मात्र एक छोटी सी घटना, सदा स्त्रियों की जिद्दों ने इस दुनिया का नाश किया है। इसलिए त्रिया हट सभी हटों में खतरनाक। बुरा मत मानना, जो है सो है, मैं क्या करूं। शायद ये घटना सुनकर के आप लोग हट करना छोड़ दें तो शायद अनर्थ होने से बच जाए। हमने शास्त्रों को उठा के देखा है, जब जब त्रिया हट हुई, जब जब स्त्रियों ने अपना रौब बनाया, जब जब अपनी बात चलाई, तब तब अनर्थ हुआ। कैकेयी ने, दशरथ ने बहुत समझाया कि देखो ऐसा मत करो, सबको दुखदाई होगा और तुम्हारे लिए भी कल। नहीं मानी ना, नहीं मानी कैकेयी। परिणाम क्या हुआ अपन सबको मालूम। हट जब जब किया, मात्र एक हट 12वीं शताब्दी में हुआ। राजा साहब ने इतने ही कहा, आज दरबार में एक ऐसे संत पधारे हैं जिनकी महिमा चारों तरफ है, देवता भी जिन्हें नमस्कार करते हैं। और इतनी बड़ा चढ़ा के प्रशंसा की, इतनी बड़ा चढ़ा के प्रशंसा की कि बेगम कहती है कि फिर ऐसे महाराज के दर्शन तो मैं भी करूंगी। लेकिन उनके यहाँ जो भी पर्दा प्रथा हो, दिगंबर मुद्रा में नहीं कर सकते। राजा ने कहा, तुम तो नहीं कर पाओगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तो करके रहूंगी। और उसने हट कर दी, काहे कि तुम राजा हो जो अपनी रानी की इतनी सी इच्छा पूरी नहीं कर सकते हो। तो मैं कैसे इकट्ठे कैसे करूं? वो तो दिगंबर ही रहते हैं, वो तो संकल्प कर चुके। बोले राजा के लिए कोई भी संकल्प नहीं होता, राजा के पास कानून है। बस वो जोड़ू के गुलाम ने, स्त्री नाराज नहीं हो जाए। स्त्री जब तीख पे चढ़ाती है तो बहुत खतरनाक बोलती है। हमें कम मालूम है, हमने तो पढ़ा है, तुम लोग तो ऐसे चुन चुन करके तीख में शब्द बोलेगी कि पुरुष का खून खोल जाता है। बस वही अनर्थ कर बैठता है। वो ऐसे उसको पानी पे चढ़ाएगी कि जिससे उसकी पुरुष है आखिर खोल जाता है, अनर्थ कर बैठता है। राजा ने कहा, कुछ नहीं, बेगम दर्शन करेगी। तो कराओ साहब, मैं मना कर। बोले नहीं, इस मुद्रा में नहीं करेगी, आपको वस्त्र धारण करना पड़ेगा। उन्होंने कहा, साहब ये नहीं हो सकता, हम त्याग चुके हैं। बोले रानी के लिए राजा कुछ भी कर सकता है। अब न्याय छोड़ दिया, अन्याय छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया। मात्र एक वहां पर एक हट थी, आदेश दे दिया
और ऐसा खौफनाक फरमान जारी किया कि यदि तुमने वस्त्र धारण नहीं किया तो मेरे राज्य में जितने मुनि हैं हम सबको कत्लेआम करा देंगे, बंदी बना लेंगे। बोलो फरमान कितना खतरनाक। स्वयं की मौत की बात हो तो साधु यदि ये कह दे ठीक है आप मुझे मारना चाहो तो मार दो, मैं अपना नियम तोड़ने वाला, तो साधु सहन कर लेता, कोई बात नहीं मर जाएंगे। लेकिन खौफनाक फरमान क्या जारी किया, कांप गए मुनिराज, कांप गई उनकी आत्मा। सारे मुनियों का कत्लेआम, सारे मुनि धर्म का, सारे धर्मात्माओं का कांप गए, हिल गए, वस्त्र धारण करना पड़ा। राजा ने कहा जब एक धमकी में तुम वस्त्र धारण कर सकते हो तो फिर अब वस्त्र मेरे राज्य में कोई धारण ही नहीं, बिना वस्त्र का कोई रहेगा ही नहीं। कानून बन गया। 600 साल तक, 700 साल तक मान लो, 600-700 साल तक कोई भी मुमुक्षु, कोई भी धर्मात्मा उस खौफनाक फरमान का सामने साहस नहीं कर पाया कि मैं धारण करता हूं, मारो कितनों को मारोगे। लाइन लगा दी कि मारो कितने मारोगे, हम मुनि बनते हैं, हम अपने धर्म को, हम दिगंबरत्व को छोड़ेंगे नहीं, कोई नहीं करता। किसी की हिम्मत नहीं थी। क्या कहलाता महानुभाव, 600-700 साल तक ये उत्तर भारत दिगंबर मुनि के विहार को तरस गया है। लेकिन एक आत्मा में पूज्यवर शांति सागर महाराज ने, उनके गुरु ने मना किया कि तुम क्या कर रहे हो। बोले मैं दिगंबर मुद्रा धारण करूंगा, पुनः मरने तक भी मैं वस्त्र धारण ग्रहण छोड़ दिया। बहुत कठिन था, इतना ही कठिन था महानुभाव जितना मंगल पांडे को इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाना कितना कठिन था भैया। 7 कदम चल पाया। इंकलाब जिंदाबाद, वो जानता था कि जैसे ही मैंने नारा लगाया मार दिया जाएगा। उसने तो सोचा था मर जाऊंगा, 1 कदम चलूंगा, भली मर जाऊंगा, लेकिन नारा लगा के तो 7 कदम चल गया वो। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद 3 बार बोल पाया। इतने पे तो उसके शरीर को छलनी कर दिया गया था, मार दिया गया। लेकिन आखिर आवाज तो बोलो ना, वो भली मर गया, लेकिन उसकी लगाई हुई आवाज ने 100 साल भरी लगा दिए, लेकिन देश को आजाद कर दिया। महानुभाव, कभी भी अधर्म की और धर्म की लड़ाई में ये मत सोचना कि हम जीतेंगे कि हारेंगे। हमें ये सोचना है कि जीते हारे वो बात की बात है, लेकिन कम से कम हमने धर्म को बचाने के साहस तो किया। सफल होना नहीं होना मतलब नहीं रखता, कम से कम मैंने प्रयास तो किया है। दीप बुझेगा या बचेगा हमें मतलब नहीं है, लेकिन हमने हाथ लगाने का साहस तो किया है। नहीं बुझ पाया, नहीं बचा पाए। यदि ये भी हमारी हुनर है, ये भी हमारा संकल्प है कि हम दीप बचा पाएंगे या नहीं, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हवा चलने पर हम कम से कम मैं हाथ तो लगाऊंगा। शांति सागर महाराज ने भी यही सोचा कि ठीक है, मुझे मार दिया जाएगा, मुझे बंदी बना लिया जाएगा, ठीक है, मैं जेल में मर जाऊंगा, ठीक है, मुझे फांसी मिलेगी,
लेकिन मरूंगा तो दिगंबर में मरूंगा, क्योंकि मैं दिगंबर दीक्षा ले चुका हूं। कितने साल के लिए ये नहीं लेता। दिगंबर साधु कितने साल के मुनि बन रहा है ये संकल्प नहीं करता। जब तक घट में श्वास है तब तक के लिए बनता है। तो मेरे मन में जब तक श्वास है तब तक तो मैं धारण, ठीक है, फांसी चढ़ाएंगे और क्या होगा। पाप के साथ जिंदा रहने से क्या मतलब है, और धर्म के साथ यदि मौत भी हो जाए तो क्या बुरा है, क्या बुरा है। चल दिया कर। उनके गुरु मना कर रहे हैं। बहुत निर्दयी लोग हैं, नहीं करेंगे दया तेरे पर। बहुत पापी लोग हैं, नहीं करेंगे दया तेरे पर। वो नहीं जानते हैं कि धर्म और अधर्म क्या है। देश गुलाम है इस समय। वो निर्दयता की उनकी कोई सीमा नहीं है। वो ना तो ये देखते हैं कि ये सत्य है कि असत्य है, उनको तो कुचलना है तो कुचलना है। आपको मालूम है जलियांवाला कांड, पाल वाला कांड, अंग्रेजों के समय बेकसूर ज़्यादा मारे गए, अपने हक को पाने वाले ज़्यादा मारे गए। जितने अपने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शहीद हुए हैं, इन्होंने भैया कौन सा पाप करो तो हैं, अपना हक मांगा था, अपना धर्म मांगा था, अपना देश मांगा था, अपनी माँ की गोद में स्वतंत्रता के साथ खेलने की छूट मांगी थी। और क्या मांगा था, क्या मांग रहे थे हम कोई ब्रिटेन नहीं मांग रहे थे, हम कोई उनका इंग्लैंड नहीं मांग रहे थे। हम अपने खुद माँ का आंचल मांग रहे थे कि मेरी माँ का आंचल मुझे दे। हम अपनी देश को चाहते, उस पर ही कुचल दिया। कितने शहीद हुए महानुभाव, गिनती नहीं है। अपन तो 10-5 लोगों को जानते हैं जो बड़े बड़े लोग हुए ना, चंद्रशेखर आजाद, लोकमान्य तिलक, हाँ, तो इससे बाकी कितने अंडरग्राउंड मार दिए गए हैं। लेकिन फिर भी हमारे उन देशभक्तों ने कहा क्या करोगे, मारोगे, तो भी हम इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते हुए मरेंगे। बस यही दशा थी पूज्यवर शांति सागर महाराज की। क्या करोगे तुम, मारोगे तो भी मैं धर्म का नारा लगाते हुए मरूंगा, रत्नत्रय के साथ मरूंगा, भगवान का नाम लेते हुए मरूंगा, आत्मा को आजादी के साथ मरूंगा। चल दिया। और उनका पुण्य क्या था कि पूरे भारत में घूम गए, आचार्य शांति सागर महाराज को कोई रोक नहीं पाया। 3 दिन या 4 दिन का एक उल्लेख मिलता है। वहाँ का कमांडर था अंग्रेज, उसने कहा मैं यहाँ कैप्टन हूँ, आप आगे नहीं जा सकते, हम नहीं जाने देंगे। तो पूज्यवर शांति सागर कहते ठीक है, आप कप्तान हैं, आपके अधिकार में है, आप आगे नहीं जाने दे सकते हो तो मेरा नियम है, मैं दिगंबर साधु हूँ, मैं पीछे नहीं जा सकता। मैं पीछे नहीं जा सकता। बीच चौराहे पे खड़े हैं महाराज और कहा हम आगे नहीं जाने देंगे। तो बोले ठीक है, हम पीछे नहीं जाएंगे। खड़े हो गए वही। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया। इंग्लैंड में भी मीटिंग हो गई कि एक साधु ऐसा है जो आगे जाने की जिद तो नहीं कर रहा है लेकिन पीछे भी हम कानून का उल्लंघन तो नहीं करेंगे, हम तुम्हारा वो कह दो क्या बैरिकेड, हम बैरिकेड तो नहीं तोड़ेंगे, जबरदस्ती तो नहीं घुसेंगे। आपने ये कह दिया आगे नहीं बढ़ोगे तो हम नहीं बढ़ेंगे, लेकिन हमारा संकल्प है हम पीछे भी
अंत में ब्रिटेन से फरमान जारी हुआ, ये दिगंबर जैन साधु हैं, सारा ब्रह्मांड हिल जाएगा, लेकिन वो हिलने वाले नहीं, उनको आगे जाने दिया जाए, जाने दिया जाए, कोई नहीं रोक सकता, वो पीछे हटेंगे नहीं। और एक छोटे से माहौल के कारण सारे देश का माहौल मत बिगाड़ो, नहीं तो सब लोग बैठे हुए हैं और साधु के नाम पर जनता भड़केगी। तो अंग्रेज जानते हैं कि भारत देश है, गुरु और भगवान के नाम पर भड़क गए तो फिर कोई संभालने वाला नहीं मिलेगा। तो उनके जो सलाहकार थे, उन्होंने कहा साहब उनके जाने की व्यवस्था की जाए, और पूरे बंगाल में, पूरे बिहार में बिहार की स्थिति बन गई। मेरे साथ भी एक बार ऐसा हुआ, उतना बड़ा नहीं था। एक बार शॉर्टकट जा रहे थे, सो मिलिट्री की छावनी पड़ती है, तो उन्होंने कह दिया कि भाई इसमें से शॉर्टकट निकल जाओगे तो 5-7 किलोमीटर का चक्कर पड़ जाए, बढ़ जाएगा। जैसे अभी सिंध नदी पे हुआ ना, तो अब मुझे तो रास्ता पता नहीं, आप ही लोग बता देते कि एक शॉर्टकट भी, तो हम चले गए। तो जो वहाँ जो चौकीदार खड़ा था, मिलिट्री का सेना छावनी थी, उसने कुछ नहीं कहा, हम अंदर आ गए। अब हम कम से कम आधा 1 किलोमीटर अंदर आ गए, तो दूसरा गेट पड़ा, वहाँ का कमांडर बोले साहब यहाँ प्रवेश वर्जित है, आप अंदर नहीं जा सकते। मैंने कहा ये मेरी गलती नहीं है, पहले गेट वाली की गलती है, उसने अंदर क्यों आने दिया। यदि वो वही रोक देता तो मैं अपने रास्ते से जा ही रहा था, कोई जबरदस्ती तो करता नहीं। लेकिन अब मैं मुड़ चुका हूं, तो अब एक कदम भी पीछे नहीं हटेगा। और वो कह रहा है साहब नहीं जा सकते आप अंदर, तो मैंने कहा मैं अंदर जाने की कह ही नहीं रहा, साहब फरमान जारी है, नहीं जा सकते, यहाँ किसी का भी प्रवेश वर्जित है, आप अंदर नहीं जा सकते, बहुत बड़ा हमारी नौकरी चली जाएगी, सस्पेंड चली जाए। मैंने कहा नहीं, मैं अंदर बिल्कुल नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं अब पीछे भी नहीं हटूंगा। अपन तो शांति सागर के पक्के चेले हैं, कोई कच्चे थोड़ी है। हमने तुरंत गुरु महाराज को याद किया, दादा गुरु परदादा गुरु शांति सागर महाराज। मैंने कि भगवान आपका ये पोता भी आज फंस गया है। और उन्होंने कहा नहीं, मैं ठीक है, मैं बिल्कुल भी नहीं, आप चिंता नहीं करना, आप गेट भाई खुला रखो, तो भी मैं तोड़कर जाने वाला है, मर्यादा आपने मना कर दिया, अब आगे नहीं जाऊंगा। और मैंने वही ध्यान में बैठ गया, खड़ा था, खड़े ही रह गया। जब अब उनके तो फ़ोन से जो संपर्क हुए सब फ़ोन में हुए, दिल्ली तक फ़ोन पहुंच गया। तो बोले हैं कौन वो? तो पहली बात तो कहा जैन मुनि, उसमें नाम और आ गया। तो उन लोग ऊपर से फ़ोन आया, हमें भैरव सिंह शेखावत ने बताया कि महाराज आप ऐसे दंडफंद भी कर लेते हो। तो मैंने कहा भाई मैंने दंडफंद नहीं किया, तुम्हारा पहला चौकीदार वही रोक देता, तो तुम क्या साधु को यूं समझते हो कि आगे बढ़ जाए और लौट जाए? अरे साधु को चलने के पहले ही बदल दो ना, खत्म बात होगी। तो हमारा अनुशासन है, तो हमने कहा हमारा भी संकल्प है। वहाँ से समाचार आया कि गलती मत करो, और भीड़ आ जाएगी और आफत आ जाएगी। अभी तो 4 लोगों को निकालना है, पर हजारों को निकालना पड़ेगा। महाराज को सम्मान, वो जिस रास्ते से जा रहे हो उनको निकाल दिया जाए सम्मान के साथ। करीबन 1-1.5 घंटा हो गया होगा। और बड़े बड़े कप्तान आ गए, आइए साहब आइए। अरे मैंने चौकीदार के साथ, नहीं देख तेरी क्या औकात देख। तो वो कहता साहब निकाला, बड़े उससे निकले।
वहां कहने का सवाल हट का नहीं था, वहां सवाल था साहस का, साहस था संकल्प का, सवाल था सिस्टम का कि तुम किसी उस शक्ति को तुम रोक रहे हो तो उस शक्ति की भी संकल्प होता है, उस शक्ति का भी एक मान होता है। महान आत्माओं को कहाँ रोकना है ये ज्ञान आपको होना चाहिए। यदि उनका कदम बढ़ गया है तो रोकने की अपेक्षा उनको रास्ता साफ कर देना चाहिए। ये है हमारे यहाँ का सिस्टम। या तो महान आत्मा को रोको मत, जाने दो, और रोक दिया है तो कब रोकना, वो संकल्प ना कर पाए उसके पहले ही बता दो कि यहाँ से रास्ता ये वर्जित क्षेत्र है, फिर वो नहीं जाएगी। तो कहने का भाव कि पूज्यवर शांति सागर महाराज में ऐसी ताकत कहाँ से आई। 600 साल की ताकत कोई साधु कोई मुमुक्षु साहस नहीं कर पाया, पूज्यवर ने कर लिया और उनके साहस की बदौलत है अपन आज चतुर्मास कर रहे हैं और करा रहे हैं।